हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीनियस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे और साथ ही उनका आंसर भी बताएंगे, जो किसी न किसी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताएं। अगले दिन हम बताएंगे किस किस ने इसका सही आंसर दिया है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का पूछा गया सवाल और किसने उसका सही आंसर दिया है। हमारा कल का पूछा गया सवाल था कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री एक बार जीतने के बाद कितने समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इसका सही जवाब है 5 साल तक, जिसका सही जवाब देने वाले हैं RS डिजाइनर, स्टिचिंग, स्टार न्यूज, दैनिक न्यूज, मधु सिंह, देसी क्राफ्ट क्रिएशन, मधु सिंह, RS फैशन फॉर यू, कुमुद फैशन डिजाइनर, शिवकली सिंह ने सब। आइए अब देख लेते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको जीके के सवाल लाएंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, हो सकता है शायद ही किसी को इसका आंसर पता हो और ये आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का भी है, जो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा अयोध्या राम मंदिर बहुत ही करंट में रहा है। इसका सही जवाब है अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। दोस्तों, अगर आपको इन सवालों के जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताएं। हमारा अगला सवाल भी अयोध्या राम मंदिर से ही रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही थी। दोस्तों, आपको अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिसको हम आपके अगले वीडियो में भी बताते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जानने के लिए। आइए देख लेते हैं। इसका सही जवाब है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण I&T कंपनी कराएगी। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य एक बार में कितनी बार पलक झपकाता है। दोस्तों, ऐसे सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, बस आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए कि आप इसका क्या आंसर जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अप्रॉक्सीमेटली में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर किसी को नहीं पता होता है। इसका सही जवाब है लगभग 20,000 बार मनुष्य एक बार में एक दिन में पलक झपकाता है। हमारा अगला सवाल है, किस महापुरुष को नंगा फकीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसका सही जवाब है नंगा फकीर महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ एक धोती और एक कुर्ते में लड़ाई लड़ी थी। हमारा अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। दोस्तों, ये भी सवाल आपका जीके का है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऋग वैदिक काल के प्रधान देवता इंद्रदेव थे, मतलब वहाँ पे ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पूजा इंद्रदेव की जाती थी। हमारा अगला सवाल है, किस मंदिर में दरवाजा बंद होते ही घंटियाँ बजने लगती हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सेंस का सवाल है, आप इसका जवाब जरूर थोड़ा सा अगर आप सोचे तो इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है माता के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल बस आपको इंटरव्यू में फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, ये भी सवाल बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी हो, इसलिए दोस्तों हमने ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में रखा है, और आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले दिन हम बताएंगे किस किस ने इसका सही जवाब दिया है। और दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूल करके भी ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। हमारा अगला सवाल है, लाइटर में कौन सी गैस भरी रहती है। दोस्तों, ये भी सवाल आपका इंटरेस्टिंग है। लाइटर तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन शायद ही पता होगा कि आखिर लाइटर में ऐसा क्या होता है जो जलने लगता है। इसका सही जवाब है लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है, जो कि बहुत ही ज्वलनशील होती है, जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगती है। इसलिए लाइटर को जब आप जलाते हैं तो जलने लगता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, यानी भारत में जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है। इसका सही जवाब, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर तीनों सेनाओं से रिलेटेड कोई इमरजेंसी का वो है तो राष्ट्रपति उसका चुनाव करेगा। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे मुश्किल परीक्षा कौन सी है। दोस्तों, विश्व ही नहीं, भारत की भी ये सबसे मुश्किल परीक्षा है।
इसका सही जवाब है यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी परीक्षा जो बहुत ही टफ होती हैं, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी बहुत टफ होते हैं। हमारा अगला सवाल है, आंसुओं का द्वार के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका सही जवाब है बाब उद मंदब को आंसुओं को द्वार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने बाब उद मंदब का नाम सुना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत ही खुशी होगी। हमारा अगला सवाल है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है। यानी कि अगर आप किस देश से सोना खरीदे तो आपको कम रुपए में ज़्यादा सोना मिल सकता है। वैसे दोस्तों हमारे देश में भी सोना सस्ता होता है, लेकिन सरकार उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगा देती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसका सही जवाब है दुबई देश में सबसे सस्ता सोना मिलता है, क्योंकि वहाँ की सरकार सोने पे बहुत ही कम टैक्स लगाती है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, 100 में से 10 को आप कितनी बार घटा सकते हैं कि जिससे वो 0 हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इसका सही जवाब है सिर्फ एक बार। जी हाँ दोस्तों, हमने इसमें कटिंग करके भी बताया कि आप कैसे 100 में से 10 को एक बार काट करके 0 आप ला सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 0। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।